नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम अज़दवाजी जिंदगी के एक नहायत अहम और इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दिन और रात यकसा नहीं होते, बल्कि बाज अवात और अय्याम को खास बरकत हासिल होती है। इन्हीं में जुमे का दिन और इसकी रात भी शामिल है, जो रूहानी सुकून, कल्बी इत्मीनान और तहारत के एतबार से मुमताज हैसियत रखते हैं। अहादीस व आसार से मालूम होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, परबत और हुस्ने सुलूक महज जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि बाइसे सवाब इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि बीवी के साथ नरमी, प्यार और दिलजोई अंबिया की सुन्नत है। यहां तक कि मोहब्बत से हाथ थामना, उर्ब में रहना और दिल खुश करना भी नेकी शुमार होता है। कुरान करीम ने अज़दवाजी ताल्लुक को फितरी और जायज हुदूद में बयान फरमाकर गलत तसव्वुरात की नफी की और ये तालीम दी कि इस ताल्लुक की बुनियाद सुकून, रहमत और बाहमी इत्मीनान हो। उलमा फरमाते हैं कि जुमे की रात अज़दवाजी ताल्लुक का एक फायदा ये भी है कि इंसान तहारत के साथ इबादत के लिए तैयार होता है और दिल दुनियावी बेचैनी से आजाद हो जाता है। इसी तरह गुस्ल, सफाई और पाकीज़गी पर अजर सवाब का वादा किया गया है। आदाब मुबाशरत में यह भी शामिल है कि अल्लाह का नाम लिया जाए, माहौल में पर्दा और तन्हाई का एहतमाम हो और शौहर बीवी के जज्बात को नजरअंदाज न करे। जल्दी और बेरुखी के बजाय मोहब्बत और ठहराव इख्तियार किया जाए ताकि दोनों को मुकम्मल सुकून नसीब हो। खुशबू, सफाई और बाहमी कशिश को सुन्नत करार दिया गया। अज़दवाजी जिंदगी में रग़बत और उल्फत बरकरार रहे। शरीयत इस्लामिया ने मियाँ बीवी को ये सहूलत दी है कि वो दिन या रात किसी भी वक्त हुदूद शरअ के अंदर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। खुलासा यही है कि अज़दवाजी ताल्लुक अगर मोहब्बत, अदब और सुन्नत के मुताबिक हो तो वो दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी का जरिया बन जाता है। नाजरीन, अज़दवाजी जिंदगी के आदाब में ये बात निहायत अहम है कि कुर्बत के वक्त गुफ्तगू शाइस्ता, मोहब्बत भरी और नरमी पर मबनी हो। फाहश कलामी से इज्तनाब किया जाए और अमल से पहले बीवी के दिल को मानूस किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई फरमाई कि शौहर को चाहिए कि अचानक और बेरुखी से करीब ना हो, बल्कि बात करे, प्यार जताए और बीवी के दिल में सुकून और रग़बत पैदा करे ताकि दोनों इत्मीनान महसूस करें। इसी तरह कुर्बत के बाद भी शौहर पर लाजिम है कि फौरन अलग ना हो, बल्कि कुछ देर मोहब्बत और कुर्ब के साथ ठहरा रहे, क्योंकि यही तर्ज अमल बीवी के दिल में एतमाद, अपनायत और कल्बी सुकून पैदा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मालूम होता है कि इज़दवाजी ताल्लुक के बाद नरमी और इल्तिफात मोहब्बत को मजबूत करता है। नाजरीन, मुबाशरत के बाद गुस्ल जनाबत फर्ज है और अहादीस में उसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है कि जब बंदा पाकीज़गी की नीयत से गुस्ल करता है तो उसके जिस्म के हर बाल पर बहने वाले पानी के बदले नेकी लिखी जाती है, गुनाह मुआफ होते हैं और दरजात बुलंद किए जाते हैं। हत्ता कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने ऐसे बंदे पर फख्र फरमाता है कि मेरा बंदा मेरी रजा के लिए तहारत इख्तियार कर रहा है। नाजरीन, बाज़ औक़ात के बारे में अहले इल्म ने हिकमत के पहलू बयान किए हैं कि दिन के इब्तिदाई हिस्से गुरूब आफताब के वक्त और कमरी महीने की पहली 15वीं और आखिरी रातों में एहतियात बेहतर है, जबकि जुमा की रात को इज़दवाजी ताल्लुक के लिए बाइसे बरकत बताया गया है, क्योंकि उस वक्त रहमत, सुकून और इबादत की फिजा ज्यादा होती है। याद रखिए कि इज़दवाजी कुर्बत सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं, बल्कि नेक नियत के साथ इबादत भी बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाँ बीवी का हलाल तरीके से एक दूसरे के करीब होना भी सवाब का सबब है। सहाबाए कराम ने हैरत से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि हराम तरीकों में गुनाह है तो हलाल तरीके में अज्र क्यों ना हो। नाजरीन, इस्लाम ने जिंदगी के हर शोबे में तवाज़ुन और एतदाल सिखाया है और मियाँ बीवी के ताल्लुक को मोहब्बत, पाकीज़गी और अदब के साथ कायम रखने की तरगीब दी है।
जब ये रिश्ता नीयत की सफाई और शरीयत की हुदूद के साथ निभाया जाए तो फरिश्ते रहमत नाजिल करते हैं और अल्लाह ताला इस घर को सुकून, बरकत और इत्मीनान का मरकज बना देता है। इसीलिए अज़दवाजी ताल्लुक के बाद के आदाब भी इतने ही अहम हैं जितने पहले और दौरान होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उर्बत के बाद कुछ देर आराम किया जाए, मोहब्बत भरी गुफ्तगू की जाए, क्योंकि यही लम्हात दिलों को जोड़ते, मोहब्बत को बढ़ाते और रूह को सुकून अता करते हैं। नाजरीन, अहादीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक के आदाब को वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शौहर अपनी बीवी के करीब जाए तो जानवर की तरह अचानक ना आए, बल्कि पहले उससे बात करे, मोहब्बत का इजहार करे और उसके दिल को मानूस करे ताकि दोनों इत्मीनान महसूस करें। अहादीस से मालूम होता है कि नरमी और प्यार से शुरू किया गया अमल ज्यादा बरकत और सुकून का सबब बनता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तालीम दी कि विसाल के बाद शौहर फौरन अलग ना हो, बल्कि कुछ देर बीवी के करीब रहे, क्योंकि यह रवैया बीवी के दिल में सुकून, एतमाद और अपनाइयत पैदा करता है। नाजरीन, अहादीस में यह भी बयान हुआ है कि हम बिस्तरी के बाद गुस्ल जनाबत फर्ज है, और जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए गुस्ल करता है तो उसके जिस्म के हर बाल पर बहने वाले पानी के बदले एक नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह मुआफ होता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। हत्ता कि अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने ऐसे बंदे पर फख्र फरमाता है कि मेरा बंदा पाकीज़गी इख्तियार कर रहा है। नाजरीन, अहादीस की रोशनी में यह बात भी समझ आती है कि मियाँ बीवी का हलाल तरीके से करीब आना इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अपनी बीवी से हलाल तरीके से ताल्लुक कायम करता है तो उसके लिए भी सवाब लिखा जाता है। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या ख्वाहिश पूरी करने पर भी अजर मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यही काम हराम तरीके से होता तो गुनाह होता, इसलिए हलाल तरीके पर सवाब जरूर मिलेगा। नाजरीन, अहादीस में बाज औकात के हवाले से भी रहनुमाई मिलती है और कई उलमा ने फरमाया कि जुमा की रात ज्यादा बाबरकत होती है, क्योंकि इस रात रहमत और सुकून का नुज़ूल होता है। याद रखिए, इस्लाम ने मियाँ बीवी के इस पाक रिश्ते को मोहब्बत, हया, पाकीज़गी और एतदाल के साथ जोड़ने का हुक्म दिया है। जब ये ताल्लुक अहादीस की रोशनी में अदा किया जाए तो ये सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं रहता, बल्कि रहमत, सुकून और अजर का जरिया बन जाता है। नाजरीन, इस दिवाजी जिंदगी को निहायत पाकीज़ा, बावकार और रहमत भरा रिश्ता करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये तालीम दी कि शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी, हया और मोहब्बत का बर्ताव करे, क्योंकि बेहतरीन मोमिन वो है जो अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूँ। अहादीस से ये भी मालूम होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान मुस्कुराहट, प्यार भरी गुफ्तगू और एक दूसरे की दिलजुई सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अपनी बीवी के मन में नवाला रखना भी सवाब का बायस है। इसी तरह यह भी इरशाद फरमाया गया कि बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम बीवी के लिए लिबास हो, यानी एक दूसरे की सतर पोशी, हिफाजत और सुकून का जरिया हो। नाजरीन, अहादीस में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शौहर बीवी की जिस्मानी और जज्बाती जरूरियात का ख्याल रखे और उसे नजरअंदाज ना करे, क्योंकि गफलत दिलों में दूरी पैदा कर देती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ हुस्न सुलूक, मशावरत और मोहब्बत का खास एहतमाम फरमाते थे। नाजरीन, ये भी हदीस से साबित है कि अज़दवाजी ताल्लुक में नियत अगर गुनाह से बचने और हलाल पर इक्तिफा करने की हो तो यही अमल इबादत बन जाता है। इसीलिए इस्लाम ने इस ताल्लुक को गुनाह नहीं बल्कि रहमत, सुकून और अजर का जरिया बनाया। आखिर में यही पैगाम है कि जब
میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں گزارتے ہیں تو ان کے گھروں میں جھگڑا نہیں بلکہ محبت، بے سکونی نہیں بلکہ اطمینان، اور محرومی نہیں بلکہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق ازدواجی قربت کے فوراً پتہ بعد سو جانا پسندیدہ نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ پہلے طہارت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر مکمل غسل ممکن نہ ہو تو کم از کم وضو کر کے آرام کیا جائے، کیونکہ یہ بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوراً غسل نہ فرماتے تو وضو کر کے استراحت فرما لیتے تھے، تاکہ پاکیزگی کا اثر جسم اور روح دونوں پر باقی رہے، اور پھر صبح غسل جنابت کے ذریعے مکمل طہارت حاصل فرماتے تھے۔ ناظرین، ایک اور نہایت اہم ادب یہ ہے کہ ازدواجی تعلق کے بعد اس کی کیفیت یا تفصیل کسی کے سامنے بیان نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں اس عمل سے منع فرمایا اور اسے بے حیائی اور شیطانی طرز عمل قرار دیا۔ اسلام حیا، پردے اور میاں بیوی کے راز کی مکمل حفاظت کی تعلیم دیتا ہے تاکہ وقار اور پاکیزگی قائم رہے۔ ناظرین، شوہر پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ بیوی کے مزاج کو سمجھے، اس کی رضا اور خوشی کا خیال رکھے، کیونکہ اگر دل خوش نہ ہو تو یہ عمل عبادت کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ازدواجی تعلق میں جلد بازی، سختی اور بے پرواہی مناسب نہیں، بلکہ محبت، نرمی اور توجہ کے ساتھ کیا گیا عمل دلوں کو سکون اور روح کو راحت عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ شوہر کا بیوی کو خوش کرنا اور اس کے جذبات کا خیال رکھنا صدقہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، احادیث میں آیا ہے کہ جب شوہر محبت بھری نگاہ سے بیوی کو دیکھتا ہے اور بیوی شفقت سے شوہر کو دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح نیت کا درست ہونا بھی بے حد اہم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے اپنی نگاہ اور اپنی عصمت کی حفاظت کی نیت سے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس نیت پر بھی اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس عمل میں ادب اور احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ بیوی کو تکلیف دینا یا نقصان پہنچانا سخت گناہ ہے اور شریعت میں ناجائز ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت، احترام اور نرمی کا حق دیا ہے، کیونکہ وہ نازک ہوتی ہے اور اسے محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ازدواجی تعلق میں حسن اخلاق، نرمی اور تیاری نہ ہو تو یہ باعث ناراضی بن سکتا ہے، یہاں تک کہ بیوی راضی ہو جائے۔ آخر میں یہی سبق ہے کہ شوہر ہمیشہ بیوی کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، پیار بھرے انداز میں بات کرے اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس کی زندگی میں قیمتی مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہی اوصاف ازدواجی زندگی کو سکون، برکت اور رحمت کا گہوارہ بناتے ہیں۔ اگر یہ تعلق شریعت کے آداب، نیک نیت اور دعا کے ساتھ انجام دیا جائے تو یہی قربت بندے کو اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے ازدواجی زندگی میں باہمی احترام کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے جذبات کا خاص خیال رکھتے تھے، ان سے مسکرا کر گفتگو فرماتے اور کبھی بھی ان کی دل آزاری نہیں فرمائی۔ احادیث میں آیا ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ بیوی کی جسمانی ہی نہیں بلکہ جذباتی ضروریات کو بھی سمجھا جائے، کیونکہ عورت صرف جسم نہیں بلکہ احساسات کا مجموعہ ہے۔ ناظرین، ازدواجی تعلق کے بعد شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا بھی سنت کے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے سکون عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے لیے دعا کرے تو یہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اور بعض اہل علم کے مطابق
औरत का दिल दुखाना उसे मजलूम बना देता है। इसलिए शौहर को हर हाल में अदल, नरमी और रहमत का रवैया इख्तियार करना चाहिए। नाजरीन, ये भी याद रखिए कि अज़दवाजी ताल्लुक में जबरदस्ती, दबाव या बेतवज्जोही शरीयत के मिजाज के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम रजा, मोहब्बत और सुकून का दीन है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, उन्हें अल्लाह की अमानत समझकर कबूल किया गया है। जब शौहर इस अमानत की हिफाजत, मोहब्बत और शफकत से करता है तो उसका घर रहमत का गहवारा बन जाता है। नाजरीन, यही वजह है कि इस्लाम में अज़दवाजी जिंदगी को इबादत का हिस्सा करार दिया गया है, ताकि इंसान ख्वाहिश के बजाय जिम्मेदारी, खुद गर्जी के बजाय ईसार और सख्ती के बजाय मोहब्बत को इख्तियार करे। अगर हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआएं मानते हैं, यही वजह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अज़दवाजी ताल्लुक कायम करें तो न सिर्फ दिलों में सुकून पैदा होता है, बल्कि नस्लें सुवरती हैं, घर जन्नत का नमूना बनते हैं और अल्लाह ताला अपनी खास बरकतें नाजिल फरमाता है। आखिर में यही पैगाम है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मोहब्बत, हया और शरीयत के मुताबिक होगा, इतना ही दुनिया में सुकून और आखिरत में कामयाबी नसीब होगी। नाजरीन, अज़दवाजी कुर्बत के बाद शौहर के लिए ये निहायत जरूरी है कि वो बीवी से मोहब्बत भरे लहजे में बात करे, उसका हाल पूछे और उसके दिल को खुश रखे, क्योंकि यही वो नाजुक लम्हे होते हैं जिनमें रिश्ता मजीद मजबूत होता है, और यही वो राज है जो अज़दवाजी जिंदगी को सुकून, इत्मीनान और बरकत अता करता है। इसी तसलसल में ये समझना भी जरूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अमाल और दुआओं की तरगीब दी है जो इस ताल्लुक के बाद गुनाहों की माफी और घर में रहमत के नुज़ूल का जरिया बनते हैं। इस्लाम के नजदीक अज़दवाजी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, मगर ये नेमत इसी वक्त कामिल होती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात को समझे, इज्जत दे और नरमी व शफकत को अपनाए। नाजरीन, बीवी से प्यार से गुफ्तगू करना, इसकी तारीफ करना, तोहफा देना, उसके पास बैठकर दिलजोई करना और वक्त देना ऐसे आमाल हैं जो सवाब का सबब बनते हैं, क्योंकि इन्हीं लम्हों में दिल करीब आते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहर्रात रदियल्लाहु अन्हुन के साथ नहायत शफकत और मोहब्बत से पेश आते, उनसे मुस्करा कर बात फरमाते, उनसे मशवरा लेते और उनके साथ वक्त गुजार कर दिलों में उन्स और इत्मीनान पैदा फरमाते थे। नाजरीन, सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करके बीवी के एहसासात को नजरअंदाज करना अखलाकी कमजोरी है, जबकि इस्लाम मर्द को औरत के एहसासात का मुकम्मल ख्याल रखने का हुक्म देता है, क्योंकि औरत दिल और जज्बात रखती है और मोहब्बत की तालिब होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में भलाई इख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास अल्लाह की अमानत है। शौहर को चाहिए कि कुर्बत के वक्त भी मोहब्बत, तवज्जो और नरमी इख्तियार करे और बीवी की राहत का खास ख्याल रखे, क्योंकि हकीकत यही है कि बीवी की खुशी ही घर के सुकून की बुनियाद बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करता है, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। नाजरीन, ये नरमी सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमल में भी जाहिर होनी चाहिए, जैसे मुस्करा कर बात करना, साथ बैठकर खाना खाना, बीवी को अपने करीब बिठाना और उसके साथ वक्त गुजारना, क्योंकि यही आमाल घर में रहमत और बरकत लाते हैं। बीवी का हाथ थाम कर मोहब्बत से बैठना भी इबादत बन जाता है, क्योंकि हदीस में आता है कि जब मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ इकट्ठे होते हैं
تو ان کے درمیان سے نفرت دور ہو جاتی ہے اور شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز قائم کرے، روزے رکھے، شوہر کی ماں باپ عبادت کرے، اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے تو اسے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اگر ازدواجی زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ سراسر عبادت بن جاتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی پر سختی نہ کرے بلکہ اس سے مشورہ لے، اس کی بات غور سے سنے اور اس کے جذبات کا احترام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، محبت بڑھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل بے حد مؤثر ہے، جیسے سلام میں پہل کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، خوشبو کا اہتمام کرنا اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، کیونکہ یہی سنتیں گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے۔ یاد رکھیے، میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ شوہر اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور بیوی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے۔ لہٰذا جب دونوں محبت، انصاف اور خلوص کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں رحمت نازل فرماتا ہے اور نفرت و جھگڑے سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہوں تو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہی نہ کریں۔ ازدواجی تعلق کے حوالے سے اسلام نے نہایت متوازن، باوقار اور حکمت بھری تعلیمات دی ہے۔ ہم بستری کو محض جسمانی عمل نہیں بلکہ نیت کے ساتھ عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور اس کا مقصد گناہ سے بچنا ہو تو یہ عمل بھی صدقہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بستری سے پہلے دعا پڑھنا، اللہ کا نام لینا اور دل میں خیر کی نیت رکھنا نہایت اہم ہے تاکہ شیطان کا دخل ختم ہو اور اولاد بھی برکت والی ہو۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات، کمزوریوں اور طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ زبردستی، سختی یا بے توجہی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید فرمائی اور انہیں نازک امانت قرار دیا۔ ناظرین، یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ازدواجی تعلق میں صفائی، خوشبو اور جسمانی تیاری کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے اور حسن ذوق محبت کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح مناسب وقت اور سکون کے لمحات کو ترجیح دی جائے تاکہ دونوں کو راحت اور اطمینان حاصل ہو۔ ناظرین، ہم بستری کے بعد دعا، شکر گزاری اور طہارت کا اہتمام دل کو نور اور گھر کو رحمت سے بھر دیتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ غسل جنابت نہ صرف جسم کو پاک کرتا ہے بلکہ روحانی بوجھ کو بھی ہلکا کرتا ہے۔ ناظرین، ازدواجی تعلق میں اعتدال بھی ضروری ہے، نہ افراد درست ہے نہ تفریط، کیونکہ اسلام توازن کا دین ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی کو بھی شوہر کی عزت اور اطاعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، یہ رشتہ اگر حیا، محبت، دعا اور سنت کے مطابق نبھایا جائے تو یہی ہم بستری گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور گھر میں سکون و برکت کا سبب بن جاتی ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ ازدواجی تعلق کو عبادت سمجھ کر ادب اور نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی رضا
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। मियाँ बीवी के दरमियान नाराजगी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका रिश्ता दिलों का रिश्ता है, और अगर दिल ही नाराज हो जाए तो घर का सुकून और इत्मीनान खत्म हो जाता है। आज हम ये जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्दवाजी जिंदगी में मोहब्बत, बरकत और खुशहाली लाने के लिए कौन सी दुआएं और आदाब सिखाए, जो न सिर्फ मोहब्बत को बढ़ाते हैं बल्कि रिज़्क में बरकत और घर में रहमत की फजा कायम करते हैं। नाजरीन, अहादीस की रोशनी में मालूम होता है कि इज़्दवाजी ताल्लुक में जिस्मानी पाकीज़गी के साथ साथ रूहानी पाकीज़गी भी जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नीयत के साथ यानी अल्लाह की रजा के लिए हो तो हर लम्हा इबादत के बराबर शुमार होता है, और हर नरमी, शफकत और हस्न सुलूक के अमल के बदले नेकी लिखी जाती है। नाजरीन, इसी तरह अगर इज़्दवाजी जिंदगी मोहब्बत, इहतराम, नरमी और हस्न सुलूक के साथ गुजारी जाए तो ये न सिर्फ दुनिया में सुकून, इत्मीनान और खुशी का जरिया बनती है, बल्कि आखिरत में भी अज्र, बरकत और नेकी का सबब बनती है। मियाँ बीवी के ताल्लुक में मोहब्बत, कुर्बत और बाहमी एहतराम की अहमियत को समझना और इस पर अमल करना हर घर में सुकून, रहमत और खुशहाली ले आता है। याद रखें, छोटे छोटे अमाल, नरमी, मुस्कुराहट और बीवी की खुशी के लिए कोशिश करना सब अल्लाह की नजर में इबादत के बराबर है। नाजरीन, अगर ये उसूल अपनाया जाए और दोनों एक दूसरे के लिए मोहब्बत, रहमत और इत्मीनान पैदा करे तो हर अज़दवाजी जिंदगी जन्नत का नमूना बन सकती है। अज़दवाजी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना हर घर के लिए सुकून, रहमत और बरकत का ज़ामिन है। याद रखें कि मियाँ बीवी के ताल्लुक में मोहब्बत, नरमी, एहतराम और बाहमी ताउन सबसे अहम सुतून है। छोटे छोटे आमाल जैसे मुस्कुराहट, मोहब्बत भरी गुफ्तगू, बीवी की खुशी का ख्याल रखना और दिलजोई करना सब अल्लाह ताला के नजदीक इबादत के बराबर है। अज़दवाजी ताल्लुक में नियत का पाक होना, हुदूद शरीयत की पासदारी और एक दूसरे के जज्बात की कद्र करना घर को जन्नत का नमूना बना देता है। नाजरीन, हमेशा याद रखें कि मोहब्बत और एहतराम के बगैर कोई रिश्ता कायम नहीं रह सकता। अल्लाह ताला की रजा के लिए की गई हर नेक कोशिश न सिर्फ दुनिया में सुकून लाती है बल्कि आखिरत में भी अज्र और बरकत का सबब बनती है। इसलिए अपनी अज़दवाजी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारें, दिलों में मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे की इज्जत करें और हर लम्हे में शफकत और इत्मीनान को तरजीह दें। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह ताला आपके घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत नाजिल फरमाए। आमीन।